सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। गंगोत्री का जल कलश सिर पर रखकर 1 मई को शुरू हुई शिवरंजनी तिवारी की पदयात्रा आखिरकार शुक्रवार देर शाम बागेश्वर धाम पहुंच गई। शिवरंजनी ने यहां पहुंचकर बालाजी सरकार के दर्शन किए तो वहीं शिवलिंग पर जल अर्पित किया, लेकिन शिवरंजनी का अपने प्राणनाथ से मिलने का सपना अधूरा रह गया। शिवरंजनी तिवारी की बागेश्वर धाम तक की पदयात्रा लगातार मीडिया की सुर्खियों में रही। शिवरंजनी ने जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्राणनाथ और भगवान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो उनकी इस यात्रा को उनके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह से जोड़कर देखा जाने लगा। इसके बाद लगातार शिवरंजनी जहां भी अपनी यात्रा में पहुंचती, लोग उनका स्वागत सत्कार कर उन्हें सम्मान देते रहे। बुधवार को शिवरंजनी छतरपुर की सीमा में पहुंची तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह एक लग्जरी कार में बैठकर जिला अस्पताल पहुंची। जिला अस्पताल में शिवरंजनी का उपचार हुआ और उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत बताई गई, जिसके बाद गुरुवार को शिवरंजनी ने अपने एक परिचित के यहां रुककर आराम किया। गुरुवार को ही एक और विवाद उनके साथ जुड़ गया जब जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के मीडिया प्रभारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा गया कि शिवरंजनी तिवारी जो ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को अपना रिश्तेदार बतलाती हैं, वह झूठ है। उनका दूर दूर तक जगत गुरु से कोई भी खून का रिश्ता नहीं। इतना ही नहीं, इसके बाद शिवरंजनी की पदयात्रा के साथ चल रही कार में मार्कंडेय तेल के स्टिकर को लेकर भी विवाद सामने आया और जब मीडिया इस विवाद की तह तक पहुंची तो शिवरंजनी और उनके पिता ने यह स्वीकार किया कि 6 माह पूर्व शिवरंजनी के पिता और भाई बागेश्वर धाम में मार्कंडेय तेल बेचने के लिए पहुंचे थे, जहां पर कुछ दिन बाद उन्हें तेल बेचने से मना कर वहां से भगा दिया गया था। इस खुलासे के बाद शिवरंजनी की इस यात्रा को प्रतिशोध से जोड़कर भी देखा जाने लगा। शिवरंजनी के बागेश्वर धाम पहुंचने की तारीख 16 जून निश्चित थी। हालांकि इसके पहले ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 15 से 20 तारीख तक एकांतवास में चले गए। शिवरंजनी आत्मविश्वास के साथ यह कहती नजर आ रही थी कि उन्हें बालाजी पर पूरा भरोसा है। उनकी मुलाकात उनके प्राणनाथ यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जरूर होगी और उनके मन में क्या है यह खुद ही वह पर्चे में लिखकर बताएंगे। बहरहाल तमाम विवादों अड़चनों के बीच आखिरकार शुक्रवार की देर शाम शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंच गई, जहां पर उन्हें भीड़ से हटकर वीआईपी दर्शन कराए गए। उन्होंने बालाजी सरकार के दर्शन किए तो वहीं शिवलिंग में गंगोत्री जल अर्पित किए। इस बीच शिवरंजनी के साथ उनके परिजन और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और हर तरफ जय श्री राम के जय घोष से बागेश्वर धाम गुंजायमान हो गया। भले ही शिवरंजनी को बालाजी सरकार के दर्शन और शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, लेकिन अपने प्राणनाथ से मिलने का जो सपना संजोकर शिवरंजनी ने पदयात्रा निकाली थी, फिलहाल वह सपना अधूरा रह गया है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।